हेलो भाई नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की जो चैप्टर का हमारी सीरीज चालू है उसका ये वीडियो नंबर 4 ऑलरेडी 3 जो है अपलोड हो चुके हैं। तो किसी आवश्यकता और अनावश्यकता के कारण हम शिफ्ट हुए तो हमारे न्यू ओल्ड बोर्ड के साथ न्यू रूम में आप सबका स्वागत है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या नाम है? इसके लिए पहले तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होता है। तो इतना तो पता ही होगा, राइट? पता है क्या? कितने लोग को पता है? The internal energy of a liquid by which it makes the liquid to flow. कहाँ पे फ्लो? कहीं पे भी। तो किसके अंदर? लिक्विड के अंदर ही। लिक्विड के अंदर ही होगा। इंटरनल एनर्जी जो रहती है विस्कोसिटी होता है। अब न्यूटन ने ऐसा कौन सा लॉ दिया होगा विस्कोसिटी के लिए? तो न्यूटन ऐसा बोलते हैं फॉर अ स्ट्रीमलाइन, क्या बोलते हैं? फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है पता है? ये सारी चीजें पता रहना जरूरी है, ठीक है? वन बाय वन ये सारी चीजें पता रहना जरूरी है। एक एक वर्ड का मीनिंग होता है खुद होगा। एक एक वर्ड के मैं मीनिंग बताऊंगा तो क्या होगा, लॉन्ग पे लॉन्ग बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो इतना लॉन्ग जाना नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं समझती वो डायरेक्ट सर्च आउट करके देख लेना कि पापा क्या है, उसको निकाल दो वहां से, मत कर, ठीक है? फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द विस्कस फोर्स एक्शन ऑफ एनी, ठीक है, या फिर एनी लेयर बोल सकते हो, ठीक है? फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, द विस्कस एक्शन ऑफ एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। किससे होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या? एक भी चीज नहीं बताते हो, है ना? क्या बोला था हमने? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, पहली चीज, ठीक है? और dv by dx मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको लिख लो साइड में कहीं पे, नोट कर लो, ठीक है? बार बार नहीं लिखूंगा, लिख लो जल्दी। अब दो चीज से हो रहा था, किस किस से हो रहा था? एक था एरिया, एक था वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब ये dv by dx और एरिया मतलब, अब भाई साहब हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा है, हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है कि हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हमें हटाना होता है, ठीक, तो एक चीज आ जाती है, कौन आता है? कांस्टेंट आता है, ठीक है? चलो, तो ये कौन सा था? विस्कस फोर्स था, तो मैं यहाँ पे v लगा देता हूँ, ठीक है? फोर्स था लेकिन विस्कस फोर्स था, ठीक है? तो इक्वल टू का आ गया, ठीक है? तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कहलाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब वो क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बट वहां पे क्या है वो? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आ गया, इसके साथ एरिया लग गया और dv by dx, ठीक? क्या हो गई? ये विस्कोसिटी फोर्स के लिए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? अब ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमने जो निकाला, ठीक है? अब हमें एग्जाम में आता है डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? कभी कभी इसका एक्सप्रेशन भी पूछते हैं, ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता, 2-3 मार्क्स का आता है, ठीक है? ज्यादा बहुत मार्क्स नहीं देते, बट आता तो आता है, तो करना भी पड़ेगा, बरोबर? चलो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करने को बोला, क्या है, ठीक है? अब ये कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स। चलो इसके नीचे कौन आएगा? इसको अरेंज करेंगे तो ए एरिया आएगा मल्टीप्लाइड बाय dv by dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसका क्या निकालना है तुम्हें? यूनिट और डायमेंशन। अब ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, बताओ क्या है?
देखो फॉर्मूला देखो, क्या बात है, तुमको नोटबुक की जरूरत पड़ रही है? वो फॉर्मूला लिखा है। अरे भाई साहब, फोर्स का क्या है? एरिया BMQ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीवी, मतलब क्या एक तरह का वही लिख दिया तो मीटर में ही आएगा, और ये इसमें मीटर पर सेकंड निकाल। उल्टा हो जाता है। बरोबर। न्यूटन पर मीटर इंचेस पर सेकंड। हुआ क्या? यहाँ तक समझा? चलो अब इसमें क्या करेंगे, 1 मीटर से 1 मीटर काट देंगे, क्या बचेगा? न्यूटन पर मीटर इनटू 1 अपॉन अब देखो इसको अगर ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, सेकंड अपॉन मीटर मीटर। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा? यूनिट यूनिट रहेगा किसके लिए? फोर्स फोर्स नहीं एन के लिए। ठीक है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, डिफाइन करने को आएगा तो डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? a streamline flow of the viscous force of any, क्या होगा, of any layer is directly proportional to area and velocity gradient। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से चालू करोगे, ये दिखाओगे, उसका ऐसा यूनिट के साथ ये लिख दोगे, खत्म। क्लियर है? डायमेंशन लिखना है तो निकाल देना। ठीक है, कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं दिए तो भी चलेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। अच्छा टॉपिक है, ठीक है, देखते हैं। पॉज कर दो इसको, मिनट में। चलो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ मतलब क्या है? लॉ है लॉ, और उसने स्टोक्स मारे होंगे बेन स्टोक की तरह, इसलिए वो स्टोक्स लॉ बना, राइट? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो है क्या? द विस्कस फोर्स। कौन? विस्कस फोर्स। द विस्कस फोर्स मतलब ही क्या है भाई? दोनों रेड आ गए मेरे हाथ में, एक तो क्यों चाहिए था ना। FV विस्कस फोर्स क्या है? FV है। द विस्कस फोर्स, ठीक है। अब विस्कस फोर्स किसका रहता है? एक्टिंग ऑन स्मॉल स्फीयर। किसी ना किसी फ्लूइड का रहेगा ना। So the viscous force is acting on a small sphere. Small sphere मतलब क्या? ठीक है। The viscous force is acting on a small sphere falling through, ठीक है, a viscous medium, कोई भी एक viscous medium रहेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पहली चीज, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब रेडियस को हम हमेशा r से डिनोट करते हैं, राइट? उसके बाद में वेलोसिटी थ्रू फ्लूइड, वेलोसिटी मतलब v। सेकंड क्या मिला हमें? V वेलोसिटी, V पूरा बोलो, वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड। फ्लूइड, ये पूरा बोलना पड़ेगा तुम्हें वहां पे, ठीक है। लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था? एन लंबा n, ऐसा लंबा है क्या बोलते हो? कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये ऐसा, ठीक है। क्लियर है क्या? चल तो भाई इतने सारे लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या बना? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पहला रेडियस, सेकेंड V तो इसको मल्टीप्लिकेशन रहेगा, क्या रहेगा? अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ, इसका मतलब जितना ज्यादा स्फीयर का रेडियस बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स। वेलोसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही विस्कस फोर्स बढ़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसी लिक्विड की वो जितनी होगी उतना ही उसका फोर्स ज्यादा होगा, और अगर कम कम हुआ तो ये सारी चीजें कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब क्या होता है? अगर इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, बीच में इधर एक चीज है, इधर एक चीज है, ठीक है? तो ये है बिजनेस, ठीक है? तू बढ़ा तो मैं बढ़ूंगा, तू घटा तो मैं घटूंगा, ठीक है? क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वही मीनिंग होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? मैं बढ़ा तू नीचे, तू बढ़ा मैं नीचे, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो ये क्या था हमारा? Stokes law. ठीक है, चलो तो स्टोक्स लॉ हो गया। अब हमने बोला था इसको निकालना है तो क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट। अब इस केस में क्या कांस्टेंट डाल दें? अब मैं इधर लिख सकता हूँ क्या सर? तो ये हो गया Fp, मतलब कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स इक्वल टू का साइन। इस केस में जो कांस्टेंट आता है उसको हम लेते हैं 6 पाई, ठीक है? क्या लेते हैं? 6 पाई। अब 6 पाई कैसे आया, क्या आया, तो उसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशंस किए गए तब जाके वो आया, ठीक है? चलो, तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल टू कांस्टेंट ऐड हो, 6 पाई आ गया हमारा, ठीक है? और ये r v एंड कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये क्या है हमारा? स्टोक्स, ठीक है? क्लियर है? प्रोपोर्शनल को हटाया, दो चीजें लगाया, इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट लगाया 6 पाई। ये 6 पाई क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या हुआ? स्टोक्स लॉ फिनिश, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे टर्मिनल वेलोसिटी पे, उसके लिए मुझे बनाना है डायग्राम, तो फिर आप पॉज करें। ओके, तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम है? टर्मिनल वेलोसिटी। अभी इसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी क्यों? और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक, चलो देखते हैं बिना ब्रेक के। मान के चलो तुम छोटे बच्चे होंगे, ठीक है? तुम्हारे अंदर काड़ा होता होगा, काड़ा होता है पीलिया, ठीक है? तुमने ऐसा बहुत बड़ा सा पत्थर ले लेके पानी में मारे होंगे, भगा हुआ वो डूब के साथ आवाज आती है, ठीक है? तो वैसे ही सीन अभी है। मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर मतलब क्या? गोला, पकड़ा, ये बीकर है मेरे पास में पानी का, ठीक है? इसमें पानी भरा ही आधा, उसमें मैंने ऐसे डाला, तो वो जो गोला मैंने फेंका वो कितने मैक्सिमम स्पीड से गया है उसके अंदर, ठीक है? वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी मेरी? समझ में आया? आसान शब्दों में टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? बताओ। अब इसको अपने लैंग्वेज में बोलना था, हम क्या बोलेंगे, ठीक है? अंग्रेजी सुनते थोड़ा सा। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या बोलेंगे? द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी बाय अ बॉडी, ठीक है? किसकी बॉडी? जो भी जा रही है उसके अंदर, ठीक है? फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड, इसके अंदर जो जाने वाली है, ठीक है? क्या बोला हमने? द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी बाय अ बॉडी, ठीक है, फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है? अब इसमें अलग अलग चीजें आपको दिख रही होगी। इधर दिख रहा है FU जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इधर दिख रहा है FV, ठीक है? अभी MG हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, ठीक है? ओके, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड जा रहा है तो फोर्स क्या है? नीचे जा रहा है, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, इसको ग्रेविटी के साथ में Fg दे दिया, ठीक है? क्लियर है क्या? चलो भाई, तो डायग्राम क्या थी ये समझ में आ गई, क्यों दिया है उसने ऐसा डायग्राम, ठीक है? अब वो जिस फोर्स के थ्रू आउट ये गिरा, ठीक है, तीनों फोर्स मिले, एक पहला ये मिला है, दूसरा ये मिला है, तीसरा ये मिला है। क्लियर है क्या? कौन से मिले?
पहला फोर्स कौन सा कहला है? क्यू। ऊपर जा रहा है कितने ऊपर जा रहा है? पानी के ऊपर। तो जो पानी के ऊपर लगा उसको ही हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। जितना स्फीयर का वेट रहेगा उतना ही लिक्विड भी अपोज करके ऊपर उड़ेगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अब स्टोक्स स्लोप में हमने देखा है विस्कस फोर्स क्या होता है, तो उसके बारे में वापस बताने में मतलब है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो हो रहा है कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। क्यों? क्योंकि उस स्फीयर का जितना वेट रहेगा उतना ही वो लिक्विड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे डाउन में जो आया है वो कौन है? वेट ऑफ द स्फीयर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलो अब इसके डायमेंशन भी निकालने पड़ेंगे, अलग अलग निकालने पड़ेंगे क्या? चलो अब इसमें कुछ चीजें आने वाली है आपके साथ में, तो उसके बारे में पहले बता देता हूं। सबसे पहले वो स्फीयर है उसका कोई रेडियस होगा क्या? यहाँ पे हम लिख देते हैं आर क्या हो जाएगा मेरा? रेडियस ऑफ स्फीयर बोलो या स्फीयर ऑफ रेडियस बोलो, सेम है। करेक्ट, रेडियस ऑफ। ठीक है बेहतर। सेकंड जो मेरा लगने वाला है वो लगने वाला है ये जो हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बरोबर, किसके लिए यूज करते हैं? अब इसमें डेंसिटी किसकी है? स्फीयर की। पानी तो विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? डेंसिटी ऑफ स्फीयर फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अभी लिखता नहीं, समझ जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, इसके बाद एक दिखेगा, इसको हम बोलते हैं क्या? सिग्मा। ग्रीक अल्फाबेट लिख के दिए मैंने सारे के सिग्मा। तो भाई ये जो सिंगम सिग्मा है, ठीक है, ये होगा डेंसिटी, लेकिन किसका? सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन है? लिक्विड है। करेक्ट, ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ। क्लियर? क्लियर है क्या? लिक्विड का भी डेंसिटी आ गया। ओके, उसके बाद एक चीज बची है जो हम लेते हुए आए थे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है? उसमें दिया है क्या डेरिवेशन? हाँ, निकाल दो। तो इसमें जो फोर्स है ये क्या है? वेट ऑफ द स्फीयर है Fg। इसको बैलेंस दो फोर्सेस कर रहे हैं, कौन सा? अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स। Fg क्या है? mg वेट है, वेट ऑफ द स्फीयर। तो ये क्या हो जाएगा? अब Fe क्या हो जाएगा? वो भी वेट ही है, जितने वेट से गिरा उतने वेट से निकला, तो ये भी क्या हो गया? प्लस। अब बचा कौन? Fv। Fp की वैल्यू हमारे पास लास्ट टाइम ये थी 6 पाई कांस्टेंट के साथ क्या था? R into V into eta। अच्छे से लिखते हैं इसको, m कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले लेते हैं R into। ठीक है, क्लियर है क्या? और ये रो क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, मास अपॉन। ठीक है, तो रो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो भाई इसके जगह पे m के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? रो v और इधर g। ठीक है, सिग्मा q vg। ठीक है, प्लस ये क्या था? एज इट इज रहेगा, वैल्यू इसकी 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडिएशन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मास मिल जाएगा मेरे को वापस। यहाँ पे रो और उधर सिग्मा क्यू उसके आपको बता सकता है मेरे को? दो मीडियम है इसलिए। नहीं, लो मीडियम तो है, लेकिन वहां पे बात चल रही है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए क्या है? सिग्मा है। तो दोनों के दोनों डेंसिटी सेम हो जाएगी, तो ये लिक्विड की कौन सी उसकी क्या है पता नहीं चलेगा। क्लियर है क्या?
समझा भी क्यों यूज किया? अब दोनों साइड अगर रो रो लेता मैं तो दोनों कैंसिल आउट होते ना, ठीक है। चलो अब ये भी देखो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब आता है भाई, क्यूब आता है, फार्मूला याद रखो। मल्टीप्लाइड बाय जी इक्वल टू जितना ऊपर से लगेगा उतना ही नीचे से आ रहा है, तो रो इनटू वापस से सिग्मा इनटू क्या हो जाएगा, वापस से ये लगेगा 4/3 पाई आर और साथ में जी ये वाला जो बचा है प्लस 6 पाई वाला फार्मूला बताओ। 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर है और बी बी, ठीक है। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, क्यू वेलोसिटी मुझे निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे उसको शिफ्ट करना जरूरी है क्या? क्या होगा फिर वो 6 पाई उसके बाद एन आर बी आर कोएफिशिएंट आरवी इज इक्वल टू रो पाई बाय 3 ऑफ 4/3 पाई आर क्यू जी बरोबर, माइनस में कौन चला जाएगा? सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू जी। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से? ये तो ऊपर लिख दो, नीचे वाला दिख नहीं रहा है अभी? नहीं अब वो दिख रहा है, आप लिखे थोड़ा तू ना अभी नेक्स्ट टाइम कैमरा सेट करेगा तो वो लास्ट टाइम बोला था पूरा बोर्ड लिखना है, डेरिवेशन से लगूंगी का लिखूंगा, उधर से काट दिया इधर से काट दिया नीचे का काट दिया, तूने सेव क्या किया? फिर उसको मेरा थोबड़ा है क्या उसमें? वहाँ से पूरा दिख रहा है। अबे उसका पूरा दिखने से मतलब ही नहीं, दोनों साइड लेना तू और पीछे ले उसको। गधे इधर से इतना काटा है, यहाँ से नीचे का दिख नहीं रहा नहीं, वहाँ उतना नहीं रहता है। भाई। इधर ही तो लिखा था आर में, दिख रहा है क्या? हाँ ये ये दिख रहा है, ये वहाँ से दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रही है? हाँ पक्का? ठीक है, इधर नीचे इधर नहीं, उससे थोड़ा ऊपर। इधर हाँ ये इधर में क्या नहीं दिख रहा? नीचे इक्वल टू के बाद। वाह, बताओ वैल्यू रिपीटेशन क्या था? रो अभी दिख रहा है हाँ 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा। ठीक है, अब दिख रहा है? नेक्स्ट टाइम वीडियो पॉज करना वापस से सेट करना, ठीक है? चालू कर, चालू है? देखो सेक्शन सेट जो हुआ था नीचे का ये यहाँ तक था, अभी नीचे दिख रहा है पूरा, अभी दिख सकते हैं। तो अब इसको कॉमन ले लेंगे हम, क्या करेंगे? कॉमन क्या आएगा भाई? 4/3 पाई आर क्यू जी इक्वल टू के इधर कौन बचा है? 6 पाई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आरवी। ठीक है। उसके बाद में इधर कौन है? पाई बाय 4 पाई, ये कॉमन निकला, अंदर कौन बचा? रो माइनस सिग्मा। पाई पाई कट जाएगा, कटेगा क्या? आर आर भी कटेगा, बेहतर है ना? आर क्यूब दिख रहा है क्या? आर क्यूब कटा तो इधर स्क्वायर बचा, ठीक है। और कुछ कट सकता है? इधर कौन बचा? 6, एन वी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इधर कौन बचा? 4/3 आर स्क्वायर जी। दिख रहा है। हुआ? देखो यहाँ पे जगह नहीं आ रही, इधर लिखते हैं। तो हमें क्या लेना है? इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या है मेरे पास में? 4 4/3 पाई आर क्यूब जी।
ठीक है, इक्वल टू किधर कौन बचेगा 6 पाई पाई ईटा आरवी क्या बोला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आरवी बनता ही सुना दिया 4/3 पाई आर क्यूब और इसके साथ क्या लगेगा जी लगेगा। ठीक है, अब बचे कौन भाई अंदर रो माइनस सिग्मा ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कटने वाली चीजें काट दो, क्या क्या कटेगा आर से ये आर कटा इधर स्क्वायर बचा ठीक है क्यूब की जगह पे, उसके बाद पाई से पाई कटा ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो ये ले लो 6 पाई पाई कटा ना भाई कहां से पाई आएगा वी वी b तो ले लिया फिर वो क्या 4/3 आर ठीक है स्क्वायर r स्क्वायर जी g और इधर रो माइनस सिग्मा यहाँ तक क्लियर है। अब इसको शिफ्ट करो, अपने को v चाहिए था, क्या चाहिए v चाहिए तो अपने को v को इधर लेके आना पड़ेगा, ये v बचा ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है ना अपने को ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी की टर्मिनल वेलोसिटी चालू है ठीक है, तो इधर क्या बचेगा अब न्यूमरेटर में बताओ 4/3 4/3 है तो अपॉन में डाल देता हूं मैं 3 ठीक है चलेगा। इधर बताओ आर स्क्वायर जी r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन में कौन बचेगा 6 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 ले लो इधर रो माइनस सिग्मा सिग्मा चलो सुनो इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो डायरेक्ट 6 3 जा 18 ठीक है, तो इधर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्लियर है। अब मेरे को बताओ इसमें और कुछ कर सकते हो, कर सकते हो क्या डिवाइड बाय कुछ ऊपर 4 है 2/9 लिख सकते हैं 2/9 9 ये कटेगा 9 ठीक है, मैं 9 नहीं ये नहीं 9 ठीक है क्लियर है। तो भाई साहब अगर ये दोनों हुए तो v इक्वल टू क्या हो गया 2/9 2/9 आर स्क्वायर जी 9 है g मत समझना है इसको ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ 9 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल है, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, और कुछ करना तो कर लो बस मल्टीप्लिकेशन मार लो कितना है इतना ही है ठीक है, चलो फाइनल ठीक है क्या। चलो इसके बाद का टॉपिक देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन ठीक है, सीईटी की लेवल से देखना पड़ेगा हमें क्लियर। देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल से पहले आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें बोला गया है कि जो रिवर रहती है ठीक है, अगर वो उसकी वाइड रेंज है ऐसे तो उसका फ्लो धीरे होता है, बट अगर वो क्लोज है तो फ्लो फास्ट होता है राइट। बर्नौलीज प्रिंसिपल समझने से पहले होता क्या है ये प्रिंसिपल क्या होता है बर्नौलीज का ये समझना ज्यादा जरूरी है करेक्ट। देखो मैंने एक ऐसा पाइप लिया है जो रिवर जैसा दिख रहा है क्या, अब इसमें एक फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है ठीक है, तो इसमें सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है ये फ्लो क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ठीक है, ये तीनों क्या है कांस्टेंट्स क्या है अगर इस पॉइंट में भी निकालोगे तो भी तीनों की वैल्यू सेम, इधर करोगे तो भी ठीक है क्लियर है क्या। उसमें अगर GH जो पॉइंट है इसकी अगर बात करें तो जितना प्रेशर एनर्जी जितना पोटेंशियल एनर्जी जितना काइनेटिक एनर्जी वैसे ही इतना इधर के किसी भी पॉइंट पे R पे पकड़ लो क्या रहेगा, मतलब हर पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ओके, यही हमें बर्नौलीज इक्वेशन में देखना है। ऐसा भी हो सकता है देखो एक चीज ऐसी भी हो सकती है कहीं पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम है ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो इधर वाला उसको बैलेंस करेगा, जो दूसरा पॉइंट रहेगा ना
ये उसको क्या रहेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। तो वापस से वो कांस्टेंट है, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखो वैल्यूज तो सेम आएगी, ठीक है, तीनों का एडिशन जो करेंगे वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, ठीक है, एक वैल्यू है। चलो अब तो देखना है हमें, क्या देखना है, बर्नौलीज प्रिंसिपल देखना है, ठीक है। चलो तो भाई साहब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलता है कि मैं स्टेट करता हूँ अपने आप को, ठीक है, कैसे बोलते हैं प्रिंसिपल को, जब भी बोलते हैं हाँ, Bernoulli's principle states that as the speed of moving fluid बोलो या water बोलो या liquid बोलो, ठीक है, at the speed of moving liquid, ठीक है, या फिर moving fluid as the speed of Bernoulli's principle states that at the speed of moving fluid in a narrow region, narrow मतलब रे नैरो माइंडेड है बोलते हैं, छोटी सोच वाले हैं, नैरो मतलब छोटा, ठीक है। सो इन अ नैरो रीजन इंक्रीजेस, क्या होती है, इंक्रीज होती है। थोड़ी देर पहले बोला था हमने, क्या बोला था, रिवर छोटी है तो स्पीड में बहती है, ठीक है, तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। द प्रेशर विद इन द फ्लोड FLORD, ठीक है, ये डिक्रीज होता है, क्या होता है, समझ में आया। इंक्रीज क्या हो रहा है, ओके। सो इस तरह से मैंने एक पाइप लिया हुआ है जिसका शेप थोड़ा सा ऐसा वियर्ड सा बना हुआ है। सो ये एक रिवर की तरह दिख रहा होगा तुम्हें, ऐसे ऐसे जो जाती है, ठीक है, देखा है ना, बचपन में तुम लोग ऐसे बनाते होंगे यार, ऐसा रिवर निकलती थी यहाँ से रास्ते के पास से, एक ऐसा पेड़ बनाते थे, हाँ हो मतलब जिधर से भी निकल रही है ऐसा बनाते थे ना, तो ऐसा ही है, ठीक। चलो तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा फ्लूइड चाहिए, ठीक है। देखो दो एरिया है इसके, यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, A1 और A2 दोनों ओपन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एक ऐसा फ्लूइड मेरे को लेना है जो फ्लूइड इधर से जाए और इधर से जाए, क्या हो, दोनों साइड से जाए, पास हो। इसके लिए मुझे चाहिए क्या, नॉन विस्कस। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिसके लिए मैंने एक ऐसा थोड़ा सा ये दिया हुआ है, ठीक है, पाइप जैसा, ठीक है। अब इसमें मैंने दो एरिया लिए, मुझे इसके लिए चाहिए एक फ्लूइड और वो चाहिए मुझे आइडियल फ्लूइड। कौन सा चाहिए, आइडियल। क्यों आइडियल फ्लूइड, आइडियल मतलब क्यों आया ऐसा, आइडियल ऐसा क्या है, अच्छा आइडियल फ्लूइड क्यों, आइडियल मतलब क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के बारे में मैंने बताया कि आपको नहीं बताया। ये वही फ्लूइड है जिसके नाम पे लोगों ने अपने क्लासेस के नाम रखे, ठीक है, बहुत अच्छा फ्लूइड होता है ये, ठीक है, बहुत प्यारा सा होता है, ठीक है, बहुत क्यूट सा होता है, ठीक है, बच्चे जैसा होता है, क्या क्या करता है, ठीक है। अब और एक सुनते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखो एक हाइपोथेटिकल फ्लूइड होता है, हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है पता है, हाइपोथेटिकल मतलब होता है कि जो सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है, नॉट इन रियल, ठीक है, एग्जिस्ट नॉट इन रियल, ठीक है, इट्स एन इमेजिनरी, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल क्या है, फ्लूइड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, उसमें विस्कोसिटी नहीं है, हैज नो विस्कोसिटी। जिसमें नो विस्कोसिटी मतलब वो कौन सा फ्लूइड हो गया, आइडियल फ्लूइड हो गया, क्लियर है क्या, एंड फ्लो विदाउट एनी इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको किसी भी तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, किस लिए, फ्लो फ्लो करने के लिए, बहने के लिए, क्लियर है क्या, यस। और ना ही एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस, क्लियर है, समझ में आ गया क्या होता है, क्लियर है क्या। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा फ्लूइड चाहिए जिसमें विस्कोसिटी ना हो, मतलब उसी को हम बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक है। ऐसा होता नहीं है बट ऐसा मानना पड़ेगा, इट्स एन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड चीज
वॉल्यूम इनलेट और वॉल्यूम आउटलेट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना। देखो सीन ऐसा है कि प्रैक्टिकली ऐसा फ्लूइड नहीं है, ठीक है? ये सारा इमेजिन नहीं कर सकते। बर्नौलीज़ी इमेजिनरी था, वो पैदा हुआ था पता नहीं, वो भी इमेजिनरी हो सकता है। सो इट्स एन इमेजिनरी कांसेप्ट टोटली, ठीक है? ऐसा कोई फ्लूइड होता नहीं पहली चीज, ठीक है? उसको लेसन की जरूरत पड़ती है, नॉन डिस्कस वगैरह हो जाए, ठीक है? चलो, सो इसके लिए मैंने एरिया लिया हुआ है, ठीक है? तो मेरे पास है यहाँ पे A1, ठीक है? A2 भी है, बरोबर क्या? और पाइप के अंदर कोई भी विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है? उसके बाद दो वैल्यू लिए मैंने V1 और V2, ठीक है? अब इक्वेशन लाना है मेरे को, ठीक है? उसके साथ में डायमीटर रहेगा उनका कुछ ना कुछ, सॉरी डिस्टेंस रहेगा, ठीक है? जैसे P से लेके Q का डिस्टेंस है, R से लेके S का डिस्टेंस है, तो ऐसा डिस्टेंस मेरे पास में दो है, ऊपर का और इधर का, ठीक है? तो दो डिस्टेंस है, मतलब D1 एंड D2। डाल दे, यही मैसेज पढ़ लेगा तू मेरे नोटिफिकेशन। मेरे बाबू ने खाना खाया क्या है तो कुछ पूछता नहीं। चालू करते एक शॉट में ये तो आप ले लो D2। तो D1 और D2 क्या मिले हमें? दो डिस्टेंसेस, ठीक है? उसके साथ में और क्या मिलेगा मेरे को? फोर्स भी मिलेगा। भाई पानी जाएगा तो फोर्स के थ्रू जाएगा ना, जो भी फ्लूइड जाएगा, ठीक है? अब एक चीज तुमने सुनी होगी, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू, बरोबर? मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भाई साहब इंक्रीज होंगे, और ये भाई साहब इंक्रीज होंगे तो ये भाई साहब डिक्रीज होंगे। क्लियर है? तो सलमान खान रहा पीछे आ रहा है तो ये अपना जोर दिखाएगा, ठीक है? ऋतिक रोशन, अच्छा सॉरी गलती हो गई। अच्छा सलमान खान हो गए, ऋतिक रोशन। मतलब इधर से प्रेशर लग रहा है तो वो आगे जाएगा, रिवर्स में चलेगा, उधर से लगेगा तो ये पीछे आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इनवर्स ही चल रहा है। क्लियर हो गया क्या? चलो, अब एरिया इंक्रीज होगा, वैल्यू मतलब ये ऐसे हो गया, ये लिफ्ट अप और ये डाउन। क्लियर? अब एक प्रैक्टिकल, हाँ कहाँ थे हम? A up, V down। प्रैक्टिकल। तुम में से कितने लोगों ने ऐसी चीजें की है कि पानी में चालू कर दिया, प्रेशर आ रहा है, नहीं आ रहा तो उंगली डाल के रख दी उसमें जब तक कि पानी टच नहीं हो रहा, ठीक है? किया होगा, मैक्सिमम में करते थे, ठीक है? अब तुम लोग अंबानी की तरफ से तो क्या, ठीक है? तो सब दबा के रखा, प्रेशर क्रिएट होता है, तो जब वो पानी आते रहता है ना तो वो फील होता है उंगली पे। कितने लोग को हुआ है? एक दो लोग को हुआ है, बाकी लोग तू तो पानी भरता ही नहीं है बे। कहने का मतलब क्या है? एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी वॉल्यूम कम जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यस। चलो, अब मुझे इनके नाम भी देने हैं भाई, देने हैं क्या? ये मतलब A1 क्या हो गया? एरिया हो गया। किसका एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। किस बात का? वाइडर रीजन का। वाइडर रीजन कौन सा है? EH वाला, ठीक है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एरिया, ठीक है? किसका? वाइडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइड रीजन, ठीक है? मतलब बड़ा वाला जो रहेगा, ठीक है? क्लियर है क्या? मैं वाइडर रीजन बोल देता हूँ। क्रिकेट में वाइड नहीं आता क्या? वो तो ज्यादा दूर जा रहा है, इसलिए उसको वाइड बोलते हैं, ठीक है? वाइडर पता था क्या? पता था क्या? रेटू क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल रीजन, स्मॉल रीजन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब बोल दो आप लोग,
अपर पार्ट दिख रहा है, ठीक है, स्मॉलर बोलने से अच्छा हम बोलेंगे अपर, क्योंकि ऊपर हो रहे हो, ठीक है। क्या बोलोगे? अपर नैरो पार्ट, ठीक है, नैरो हमने वर्ड यूज किया था, ठीक है। पूरे जमाने के हॉर्न इधर ही जाके बजाओ। लोग है यार पगले जैसे हॉर्न बजाएंगे, कहीं ढोल तो मैं क्या मैंने चलो क्या करूं, परेशान हो गया यार, मैं समझते एक वीडियो नहीं बन पा। हां आ तू रो चलो। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइडर रेंज रीजन। मैंने यहाँ पे V1 V2 जो लिया है वो वेलोसिटी के लिए लिया हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों में वेलोसिटी चाहिए कि नहीं? तो भाई साहब भले ही जीरो चाहिए बट वेलोसिटी, तो V1 क्या हो गया? वेलोसिटी लोअर लेन वाली, ठीक है। क्या लिखूं यहाँ पे मैं? वेलोसिटी कहाँ की? लोअर लेन तो कैसे? वेलोसिटी एट लोअर रीजन एंड पॉइंट ये हो, ठीक है। उसके बाद V2 क्या है? वेलोसिटी एट हायर लेवल, अपर अपर है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये? इन ट्यूब। उसके बाद D1 PQ को ले लो, ठीक है। PQ से डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। तो कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है, ठीक है। कहां से कहां तक किया है? P to Q लोअर एंड से, ठीक है। कहां तक जा रहा है वो? अपर एंड। और PQ सॉरी D2 भी क्या है? PQ है, ठीक है। दूसरा वाला उसका पार्ट नीचे वाला, ठीक है। तो वो कितना रहेगा? RS अपर एंड टू लोअर एंड टू अपर एंड, ठीक है। क्लियर? दो रीजन आ गए। उसके बाद F1 F2 क्या है? F1 F2 ये क्या है? फोर्स वन मतलब क्या? फोर्स एट A1, ये फोर्स एट बच्चे ने मेरा बहुत सर खा लिया, ठीक है। उसके बाद हाइट भी लगेगी, तो भाई ये H1 H2 दो हाइट होगी मेरे पास। H1 क्या है मेरी? हाइट। ये भी क्या है? हाइट। लोअर और अपर एंड, ठीक है। क्लियर? अब इसको क्या करना है? प्रूव करना है। पहले इसको मिटा दे तो ये सारे नाम पता चल गए, तो मेरे को थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है? टोटल वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन बोलेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, नेट वर्क डन, ठीक है। निकालते हैं। तूने बहुत गलत टाइम पे किया था, अभी करना था तेरे को। चलो जो तो कल क्या ऐसी आवाज आ रही थी, हमें वियर्ड से साउंड आ रहे थे। एक बच्चे ने फिर कर दिया था, तो हमने फिर वीडियो रोक दिया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने वीडियो रोकने से पहले आपको बोला था कि हमें टोटल वर्क डन की जरूरत है, राइट? हमें वही निकालना था, ठीक है। तो वर्क डन के लिए हमें एक फार्मूला पता है, क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन नेट F1 D1 मतलब फोर्स 1 डिस्प्लेसमेंट 1, ठीक है। बट अब मेरे पास में दो चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो R पॉइंट पे लिक्विड ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो वहां पे अपोज भी करेगा, ठीक है। तो इसमें से सेकंड लिक्विड जो रहेगा वो रहेगा F2 D2 रहेगा, ठीक है। अब इस फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे? अपने को फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स का फार्मूला क्या है? मास और प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। चलो
तो F इज इक्वल टू P into A. न्यूटन क्लियर है? ये क्या मिला? Force. तो F1 की जगह पे कौन डालेंगे? P into डाल दो इधर, क्या आएगा? P1 into A1 P1 into A1 into D1 into D1 माइनस P2 into A2 into D2. ठीक है आता। आगे क्या होगा? अकल शकल कुछ लड़ा सकता है कोई? कॉमन तो नहीं थोड़ी सी लगानी है। ये देखो, ये मैंने दिया है, नहीं दिया तो भी चलेगा, डॉट मार के भी चलेगा। हाँ। देखो एक W मिल गया। ये पूरे कंडीशन में हमें एक W दूसरा W निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है, फाइनल आंसर रेडी है। ठीक है, तो ये W18 के लिए 5 देखो, ठीक है। अब एरिया और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वॉल्यूम होता है, पता है? पता है क्या? अब वॉल्यूम अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? P, ठीक है। उसके साथ में P D और V, यहाँ पे P1 है, ठीक है। और यहाँ पे P2 D देखो V को 1 2 इसलिए नहीं लिखा, इनलेट और आउटलेट पे दोनों जगह वैल्यू सेम है, ठीक है। इधर क्या होगा? P2 D V2 D V अभी बोला वैल्यू दोनों जगह सेम है। चलो दोनों में से P1 P2 कॉमन ले लो, V को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, क्या होगा? P1 माइनस P2 और इधर DV. ठीक है। हाँ D लगा दो ना यार, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, मिला क्या? अब ये हो गया पहली स्थिति। अब सेकंड वर्कशॉट निकालना है, दोनों को बैलेंस करेंगे, दोनों वर्क डन निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। मिलेगा क्या? चलो उसके बाद क्या किया है भाई साहब ने? एक मिनट, मैंने कल जब वर्क डन निकालते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मिल जाएगा। जितनी एनर्जी उतना वर्क, बरोबर है। तो एनर्जी की वैल्यू निकाल के प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। पहले वर्क डन को दूसरे वर्क डन को कंपेयर करेंगे तो बर्नौली इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv square. फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कितनी है आउटलेट पे और इनलेट पे कितनी है, बरोबर। चेंज है तो दोनों में एक पे से दूसरा माइनस करेंगे। इसका फार्मूला क्या है? 1/2 mv square. ठीक है। अब इसमें क्या होगा? m1 v1 पहले का निकाल रहे, ठीक है। माइनस क्या करोगे बताओ? Half m2 v2 square. क्यों? Initial minus final. इनिशियल माइनस, तो ये तो इनिशियल हो गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस half m1 v1 square. अब देखो v क्या है? वेलोसिटी वॉल्यूम वाला है इधर, नहीं ठीक है। मैं तो बोल दोगे कि वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अपना एक ही है दोनों इस पे, ठीक है। इसलिए v1 v2 है। देखो अब m2 है m1 है, m इक्वल टू क्या होता है? रो इनटू मास अपॉन rho into v. मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा आता है ना, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? रो इनटू v. v होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं 1/2, इधर m की जगह पे क्या लिखूं? ठीक है। v कांस्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन में, ठीक है। क्लियर? हाँ. अब इधर क्या लिखूं मैं? v2 square. ठीक है। ये v कौन सा है? Velocity. माइनस हाफ, इधर भी सेम, रो डीवी v1 Square. किसका स्क्वायर? v1. ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं? रो डीवी को कॉमन ले लो। किसको लूं? half rho dv को. हाफ और Rho dv. अंदर कौन बचा है? v2 का स्क्वायर माइनस v1 square. ठीक है। दोनों को कॉमन लेके एक स्क्वायर तो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया मेरा 2, क्लियर।
अब क्या करेंगे? 4 उसको 3 दे दिए ना, इसको 3 दिए ना, नहीं रे, सेकंड ही फर्स्ट ही तो है ये, फर्स्ट है फर्स्ट, ये सेकंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कोई बताएगा? mgh m2gh आउटलेट माइनस इनलेट, पोटेंशियल आउटलेट में से पोटेंशियल इनलेट निकालना है, ठीक है। आउटलेट मतलब जो बाहर बाहर निकलता है, ठीक है, इनलेट मतलब ऐसे अंदर जाता है। इतना क्लियर है ना? वो पाइप देखते रहो, ठीक है। अब फाइनल माइनस इनिशियल करना है मेरे को, तो सबको 2 दे दूं, माइनस इनिशियल मतलब m1 g1, ठीक है। ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv2, ठीक है। चलो सेम m2 की वही आएगा रो, क्या आएगा रो dv इधर gh2 G2H2 भी g सेम रहता ना मेरा यार, क्या g वहाँ पे पहले G2H2 नहीं होगा। अबे जी है वो, कहाँ चेंज होने वाला है। उसके बाद कॉमन निकालो, रो dvg H2 minus h1 ये कैसे निकालते पता है विजय? जो सेम सेम दिख रहे हैं उसको बाहर लिखते हैं, बाकी सबको अंदर लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। अब एक कौन सा इक्वेशन मिल गया तुम्हें? थर्ड इक्वेशन गलत तो नहीं दिया, पहले इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ये हाँ थर्ड थर्ड ही है ना? इससे पहले किसी को इक्वेशन दिख रखा है क्या कल? पक्का? पॉज कर, चेक कर ले। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। चार जैसे मैंने बोला था वैसे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये पहला वाला इक्वेशन में इधर लिख देता हूँ, क्योंकि ये स्टेप तो तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इतनी जगह खाली हो जाएगी। क्या था? W net is equal to P1 minus P2 कॉमन U1, ठीक है। क्लियर है? ये मिटा देता हूँ। देखो चेंज कर दिए मैंने इक्वेशन, इधर का इधर लिख दिया, पहला वाला, सेकंड इसको दे दिया, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, ठीक है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक वैल्यू मिली है, पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू मिली है, ठीक है। कौन से दिख रही है इक्वेशंस के हिसाब से? होता काइनेटिक एनर्जी के नंबर 3 पे, पोटेंशियल के नंबर 4 पे। दोनों वैल्यू को मैं इधर डाल सकता हूं भी, काइनेटिक और पोटेंशियल में, तो मुझे एक वर्क मिल जाएगा, बरोबर। तो दोनों वर्क से मेरे को क्या मिलेगा? बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगा। क्या बनेगा? बर्नौलीज इक्वेशन। अगर उसको ऐड करेंगे तो किस तरह से करोगे? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो क्या लगता है क्या आना चाहिए? लिख दो ना डायरेक्ट यहाँ पे, फ्रॉम टू क्या है? W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताओ। हाफ रो dv v2 ब्रैकेट स्क्वायर में V2 स्क्वायर माइनस V1 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस है प्लस है, प्लस प्लस हाँ आगे रो dv g h2 minus रो h1 dv है ना डायरेक्ट, g h2 minus h1 ये क्या है मेरा? वर्क डन सेकंड वाला, हाँ ठीक है। 4 इक्वेशन हो गए थे, इसको ले दो 5 इक्वेशन। कितने हो गए टोटल? क्या होगा? 4 ही नहीं? नहीं दिख रहा, फिर टोटल कितने हो गए? 5 चलो अब इसके आगे मेरे नोट्स मिल जाएंगे, छोड़ दो। एक काम करो, डायरेक्ट कंपेयर करो इसको, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, मतलब बोलते आ जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 5,
ये पांचवा है ना वर्क डन वाला, हाँ ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आना चाहिए बरोबर। क्या आएगा P1 माइनस P2 dV इक्वल टू क्या आएगा हाफ हाफ रो dv v2 माइनस v1 प्लस हाँ सर स्क्वायर है इसका सर, हाफ v2 का स्क्वायर है v1 का भी है, हाफ बोलो। अभी हाफ नहीं आएगा, रो रो dv जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ नहीं आएगा। नहीं, अच्छा सॉरी हाँ रो dv जी x2 माइनस x1, ठीक है। चलो भाई अब इसमें से क्या काम आपको बना सकता है dv हाँ रो dv 1/2, नहीं वो एक ही बार है, वो तो ऑलरेडी बाहर है ना, तो बचेगा ही ना। रो डीवी कॉमन है। रो dv कॉमन है, ये तो बाहर है, हाँ। ये बाहर ही रहा। उसके बाद कौन कॉमन आ रहा रो dv अंदर कौन बचे v2 माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस g h2 माइनस रो h1, जी नहीं आएगा। रो तो कॉमन आ गया, gh2 माइनस h1 तो जी का गया फिर वो आएगा ना अभी g रो आ गया डीवी जी डीवी भी आ गया जी बचा ऐसे बरोबर है। जी क्या हो जाएगा माइनस माइनस h1, h1 क्लियर। चलो आगे dv से dv काट दो, अगर एक काम करे तो इसका रो इसके पास रखा, ठीक है, इसका रो इसके पास रखा, वो डीवी से डीवी हटा दिए, डीवी डीवी है हटा दो। उससे नहीं हटेगा वो, उस साइड के dv से हटेगा, ये तो राइट हैंड साइड में है ना, ठीक है। तो इसके साथ में इसको कैंसिल मार दो दोनों डीवी को, बचेगा को रो, तो इसका रो इसको दे दो, इसका रो इसको दे दो। अबे ये तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, तो इसके साथ ये दोनों कट सकते हैं ना, समझ में आया। तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, बचा क्या फिर रो बचा है, जी बचा है। तो जो रो है इधर तो पहले P1 माइनस P2 लिख देता हूं मैं इक्वल टू ये हाफ हो गया, ठीक है, और इसका इधर डीवी नहीं बचेगा ना, सिर्फ रो बचेगा, ठीक है क्लियर। अब क्या आएगा हाफ रो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो g g h2 माइनस h1, और अगर मैं चाहूँ कि मेरे को इधर P1 चाहिए और इक्वल टू के उधर P2 चाहिए तो प्लस p2 पे आएगा p2 प्लस हो जाएगा, तो ये P1 देखो अभी इधर लिखता हूँ मैं P1 माइनस P2 इधर, ठीक है क्लियर है। चलो अब देखो मैंने P1 लिया, ठीक है, इधर का इधर लेके आ रहा है, क्या होगा प्लस हाफ रो ठीक है, उसको शिफ्ट कर रहा है इधर P2 को, माइनस P2 को उधर जाएगा तो प्लस 2 P2 हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी सब इधर का इधर बोलो, हाफ रो V1 का v2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर V1 का स्क्वायर, पहले इसको ले लो, आधा आधा साइड करना है, दोनों में डिवाइड करना है, ठीक है क्लियर है क्या, प्लस रो GH, ठीक है दिख रहा है क्या। अभी H कौन सा है 2 1 1 इधर लिया है तो ये भी क्या रहेगा 1 रहेगा इक्वल टू, ठीक है, इधर जाएगा कौन P2 माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू को उधर जाके क्या होता है प्लस होता है। कौन कौन बचा है बताओ फटाफट v आप, रो उसके बाद v2 v2 स्क्वायर स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस देन h2 का h रो भी तो बचा था रो, हाँ, और प्लस h प्लस रो gh2 रो GH2, 2 ठीक। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं कंपेयर करने का, और कुछ ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैंने उसको अरेंजमेंट के हिसाब से क्यों लिखा है, तुमने कुछ बहुत बदला, मैंने कुछ और लिखा है। 1 वाला पूरा इनलेट का पार्ट है, 2 वाला पूरा आउटलेट का पार्ट है, दिख रहा है क्या मेरे पीछे में समझ रहे हो क्या। हाँ तो अगर उसके वैल्यूज के साथ कंपेयर करोगे तो आराम से आ जाएगा तुम्हारा जो भी वैल्यू, ठीक है। इनलेट इक्वल टू आउट आउटलेट,
तो ये प्रूव हो गया है। अबे रुक जा, ठीक है। प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये कौन हो गया अपना बर्नौलीज प्रूव हो गया फाइनली, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थ्योरेटिकल पार्ट दिया होगा, दिया है, वो लिखना है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला, ठीक है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन हमारा खत्म होता है। अब सेम डायग्राम के साथ हम जाएंगे, उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेम डायग्राम रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। क्या नाम है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये एक टॉपिक है हमारा, देखते हैं हम पॉज करो। चलो, तो नेक्स्ट है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। प्रूव करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इक्वेशन को किस तरह से करना है प्रूफ, देखते हैं। देखो दोनों जगह का मास सेम है कि नहीं है? है। बोलो है। तो क्या हो जाएगा ये? m1 इक्वल टू m2। अब मास को हम क्या लिखते हैं तुमको पता है, क्या लिखते हैं? रो वी, ठीक है। अब छोटी सी जगह है इसलिए dv आया, बड़ी होता तो v आता, ठीक है। छोटा सा जगह के वैल्यू की बात चल रही है, ठीक है। तो dv, अब इनलेट और आउटलेट दोनों जगह वैल्यू सेम होता है, ठीक है। और डेंसिटी भी हर जगह सेम होती है, तो भाई ये आ गया v, ठीक है। अब मेरे को वॉल्यूम चेंज करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? रो इनटू मास, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या मिल जाता है? क्लियर। अब जितना डिस्टेंस उसने कवर किया हुआ है dx1 यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा? रो a1 इंटू dx1, बराबर बराबर है क्या? इक्वल टू इधर रो इंटू a2 dx2, ठीक है। अब एक फार्मूला था, कुछ सालों पहले पढ़ा होगा, मतलब इसी साल पढ़ा होगा, ठीक, कुछ महीनों पहले। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, v इज इक्वल टू d बाय d, पता है? हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब v1 की बात करते हैं इनलेट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? dx1, dx1, उधर कितना हुआ है? dx2, और टाइम कितना लगा होगा? टाइम के बिना तो होगा नहीं, सोच। so dx1 equals to v1 into t, टाइम 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 क्या हो जाएगा? बोल बोल, बराबर बोल रहा था। v1 equals to dx equals to v1 into t, पर dx1 रहेगा ना, हाँ, और अपॉन में dt आ जाएगा, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो dx1 क्या मिला मेरे को? v1 into dt, इधर इधर लिख लूं, क्या लिखा? v1 इज इक्वल टू dx1 अपॉन dt। क्लियर है क्या? तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? रो a1 del v into delta t, v into delta t, तो मतलब वो डायरेक्ट v है, ठीक है। तो v1 इंटू delta t dt, ठीक है। इधर रो a2 v2 into dt, dt, कौन कौन कैंसिल होगा? रो रो जा रहा है, ठीक है, dt dt जा रहा है, क्या बचा? a1 v1 equals to a2 v2, हो गया, देख लो, हाँ ये बराबर। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वही था ना किसका? dv, v1 v2 जो भी लेना है, ठीक है।
तो पाइप था मेरे पास, पकड़ा, दबाया और छोड़ा, प्रेशर से जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। ठीक है, एरिया बढ़ रहा है किसी भी चीज का तो ठीक है, लेकिन एरिया कम कर दो तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, देखो ना, बड़े पाइप से अगर पानी ट्रांसफर करो तो धीरे धीरे आता है, छोटा पाइप कर दो बरोबर। कूलर देखा सबके घर पे सामान मिला था, ठीक है, उसके ऊपर का ढक्कन निकाल दो, वो पानी पूरा ऐसा फेंकता है ऊपर से नीचे, ठीक है, वही उसके नीचे इतना बड़ा पाइप फिट करो, आएगा क्या ऊपर? नहीं आएगा, थोड़ा छोटा करो आएगा, लेकिन ऐसा हमारे सामान आएगा। क्लियर है? चलो, तो क्या मिला हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में? A1 equals to A2 एक बढ़ेगा एक कम होगा, ठीक है, एरिया और एरिया ऑफ स्पीड की बात करें तो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, बट एरिया एंड स्पीड की बात करें तो एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, और स्पीड कम होगा तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में आता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम टॉपिक, ठीक है, देखते इसको मिटा देता हूं, करो थ्योरी ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ठीक है, तो उसी से थ्रू लिखना, हम थ्योरी लिखते बैठेंगे तो एक एक चैप्टर करने में महीना लग जाएगा, ठीक है, एक्चुअल में उसमें क्या दिया है, इक्वेशंस कैसे, वो मैं बता सकता हूं आपको, एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा उसका, एंड नोट्स चेक आउट करने पड़ेंगे। क्लियर है? इफ यू वांट हैंडरेड नोट्स तो वो मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है, देखो ये बीकर है, अब इसके अंदर डालते हैं मैंने पानी, ठीक है, हमको जाना है नीचे और इधर प्रेशर फाइंड करना है नीचे में। अब इसको फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन लिया जाता है वो इक्वेशन है ये, प्रेशर लिक्विड कॉलम, समझ में आया? क्या है प्रेशर लिक्विड कॉलम? जो प्रेशर वो अंदर जा रहा है तब लग रहा है, वो फाइंड करने के लिए, ठीक है, इसकी हाइट है इतनी, ये है इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, क्या ये वो पानी से काय में पानी है पूरा, नहीं वो समझ ये सिलेंडर है वैसे, तो इस पॉइंट पे हमें सिलेंडर निकालना है, तो ये डेरिवेशन हमें वही बताता है, ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो ऐसे लिखोगे, क्या लिया हमने पहले, एक बीकर लिया है, ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हो कि वेसल लिया हुआ है, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक में देखो आपको बीकर बोला है कि वेसल बोला है, जो भी बोला है, वेसल, ठीक है, तो उस पे लिख दो a vessel, first point, a vessel filled with liquid water या फिर जो भी है एक्सट्रा, ठीक है, with a liquid या फिर वाटर, यहाँ पे वाटर बोला तो वाटर बोलते हैं, ठीक है क्या? उसके बाद ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, So let cross sectional area of cylinder is A, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में ये जो हाइट है ये इमेजिनरी सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, कैसे बोलोगे उसको? हाइट ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर इज h, थर्ड पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोलोगे? द लिक्विड कॉलम एक्सर्टेड अ फोर्स F इज इक्वल टू mg, कौन सा? F equals to mg, ये क्लियर हो गया, एक हुआ क्या? उसके बाद प्रेशर जो है, ठीक है, उसको हम P बोल देते हैं, चलो प्रेशर P जो है वो एक्सर्ट होगा, ठीक है, बाय लिक्विड कॉलम, लिक्विड का जो कॉलम है, ठीक है, ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, नीचे में, क्लियर? क्या तक क्लियर है? अब प्रेशर के लिए फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू F बाय A, फोर्स का फार्मूला mg, mg अपॉन A, मास के लिए V into rho, रो इंटू वी, ठीक है, और साथ में g अपॉन A, सारे इसमें तो कोई याद रहे ना रहे, ये पता रहेगा कि मास की जगह में हम क्या लिख रहे हैं, और अगर छोटा है तो रो dv, ठीक है। चलो अब वैल्यू कैसे आएगा? एरिया और हाइट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, और मिलेगा कि नहीं?
ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेंगे? वॉल्यूम मिलेगा। तो ये क्या होगा रो एरिया इनटू हाइट, बरोबर। उसके बाद जी अपॉन ए, ये भी मल्टीप्लिकेशन ये और ये गया, ठीक है। क्या बचा? रो एच जी। ये किसकी वैल्यू है हमारी? ए पी पी की वैल्यू है। तो प्रेशर फाइंड करना है मेरे को, यहाँ पे तो फुल सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, रो एच जी। हो गया, इतना ही है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देना सीख लो, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, बिकॉज हर चीज तुम मेरे लैंग्वेज में या फिर अपने टेक्स्ट के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पास्कल लॉ, ठीक है। तो इसके बाद का जो है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है, पास्कल लॉ है, ठीक है। पास्कल सर ने क्या क्या बोला है, वैसे तो हम पास्कल लॉ बोलते हैं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे ये इसका पार्ट 2 भी था हमारा, ट्रेन करते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, और इसके बाद हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी है वो भी चीजें देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।